अस्सलाम वालेकुम। NPG मीडिया के साथ मैं वाहिद खान। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरनाफ फार्म में वाक़ पाकिस्तान के शहद की सबसे बड़ी और पुरानी मार्केट में। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं इस कारोबार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, ये बताएं इस कारोबार से आप कितने अरसे से वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर व ममनू हूँ कि आप हमारे मार्केट में आए। मेरा नाम शेखुल बादशाह है और मैं अल पाकिस्तान बी कीपर एक्सपोर्टर एंड ट्रेडर हनी एसोसिएशन का सीनियर नायब सदर हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हनी स्टैंडिंग कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ। तकरीबन 35 साल से मैं इस हनी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हूँ। अच्छा अजी साहब, ये बताएं इस बाज़ार के हवाले से बताएं कितना पुराना है और कितने लोग इस रोज़गार से वाबस्ता है? शहद का कारोबार तो तकरीबन बहुत अरसा हुआ जब से पाकिस्तान बना है तो लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1950, 1948, 1960, 65, 70 बल्कि 1990 तक हम शहद के हवाले से पाकिस्तान एक इंपोर्ट करने वाला मुल्क था। हम बाहर से शहद मंगवाते थे। जब यहाँ पे अफगान रिफ्यूजर्स आए तो अफगान रिफ्यूजर्स को यूनिसियार वालों ने और यहाँ पे एंटोमोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ बॉक्सेस दी गई और फिर 1990 के बाद जो है हम शहद के एक्सपोर्ट में शामिल हो गई। हम मुख्तलिफ ममालिक को अब शहद एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इस बाज़ार के हवाले से बताएं इस बाज़ार के क्या खसूसियात है? यहाँ से शहद कहाँ कहाँ जाता है? ये बाज़ार तो बहुत पुराना है। ये इंटरनेशनल हनी मार्केट इब्तिदा में तरनाफ फार्म में हमारा एक मार्केट था, फिर 2007 में ये इंटरनेशनल हनी मार्केट बन गया है और यहाँ पर तकरीबन हर तरह के शहद हमारी इस मंडी को आते हैं, बल्कि बाहर दुनिया से लोग भी आते हैं और इस मार्केट से शहद खरीदते हैं। अच्छा, ये बताएं आप लोगों के साथ यहाँ पर कितने अक़साम के शहद मौजूद हैं? हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 20 तरह के शहद जो है वो थे, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में जंगलात की बेदरकी कटाई जारी है। माहौलियाती आलूदगी की वजह से इस वक्त हमारे पास तकरीबन 12 अक़साम के शहद अवेलेबल है। अच्छा, इस बाज़ार से कहाँ कहाँ मतलब शहद जाता है? हमारी इस इंटरनेशनल हनी मार्केट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी जो है, एशिया की सतह पे सबसे बड़ी मंडी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, पेशावर में। और ये मेन GT रोड पे जो है ये मार्केट है और ये मार्केट जो है मुख्तलिफ ममालिक को हम शहद एक्सपोर्ट करते हैं, ख़ासकर अरब ममालिक को। इसके अलावा जो है वस्ती एशिया के ममालिक को भी हम शहद बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो अरब ममालिक को होता है। जी साहब, हमारे नाज़रीन को शहद कुछ बता दे अक़साम और उसकी खसूसियात बता दे ज़रा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो तकरीबन बहुत सारे शहद यहाँ पे पैदा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो शहद है वो दुनिया से मुख्तलिफ है और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ बीरी का अलहदा शहद है, प्लाई का अलहदा है, शब बरसीम का अलहदा है, इलायची का अलहदा है, सफ़ेदे का। तो ये हमारे पास जो है बीरी का शहद है और ये भी हमारे पास बीरी का शहद है। हमारे यहाँ 3 तरह के बीरी का शहद हम निकालते हैं, पहले कटाई, दूसरी कटाई और तीसरी कटाई। जो पहली कटाई होती है वो तकरीबन उसमें 50-70% बीरी का शहद होती है और 30% बीरी का शहद होती है और 70% दूसरी पूलू का शहद होता है। और जो दूसरी कटाई होती है उसमें 50% बीरी का होता है, 50% जो है वो दूसरी पूलू का होता है और जो तीसरी कटाई होती है वो 100% बीरी होता है। इसमें रेट का भी फर्क होता है। ये जो बीरी है हमारे पास ये दुनिया का बेहतरीन शहद हम इसको कहलाते हैं, बल्कि बाहर की दुनिया के लोग भी इसको दुनिया का बेहतरीन शहद का कहते हैं। खासकर अरब ममालिक के लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको सिदर हनी कहते हैं, बीरी का शहद। इसकी बुनियादी वजह यही है कि इसमें स्क्रोज और ग्लूकोज का मकदार कम होता है पूल में और इसमें फ्रुक्टोज होता है, शुगर का मकदार इसमें कम होता है, तो इस वजह से शुगर का पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो शहद है, शहद को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फीही शिफाउल लिन्नासी यानी शहद में शिफा है। इसके अलावा मुख्तलिफ अहादीस भी शहद के हवाले से हैं कि शहद का खाना दिल को लतीफ़ बनाता है, नज़र को रोशन करता है और बदन से तकब्बुर को दूर करता है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो बंदा सुबह निहार मुँह
शहद चाटे तो उस बंदे को उस महीने में कोई बीमारी नहीं लगता। तो हमारे पास 3 तरह की बीरी का शहद है। इसके अलावा जो है हमारे पास प्लाई का शहद होता है। हमारे यहाँ प्लाई का पैदावार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे पास प्लाई का शहद है। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास बरसीम का शहद है, इसको हम शप्तल कहते हैं, तो ये शहद भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास लाची का शहद है, सफ़ेदे का। इसके अलावा जो है ये मोरेज़े का शहद है, ये भी पहाड़ी शहद है। और ये जो है ये क्रिचे के नाम से हम इसको जानते हैं, बल्कि हमारे यहाँ हुर्दू ख़्वान हज़रात जो है उसको अजवाइन कहते हैं। ये किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? ये क्रिचे का शहद जो है ये स्वात और दीर बाजवल के पहाड़ों में पैदा होता है। तो ये शहद जो है हम इसको शायद तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान पाक का जो मफ़हूम है तो उसके मुताबिक शहद जो है हर बीमारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ बंदा जो है वो प्लाई का शहद पसंद करते हैं, बाज़ जो है बीरी का शहद पसंद करते हैं, बाज़ी जो है वो सफ़ेदे का शहद पसंद करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास तकरीबन और तरह के शहद भी है। पाकिस्तान में 4 तरह की मक्खियाँ है, एपिस मेलेप्रा, एपिस सेराना, एपिक्स डार्कसिटिया और फ्लोरिया। तो हमारे पास जो इस वक्त ये शहद ज़्यादातर ये यूरोपियन बीस का होता है, जो हम इसको यूरोपियन बीस कहते हैं, या जो बक्सों में पाला जाता है, तो ये उस मक्खियों का शहद होता है। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं पहले आप लोगों का कारोबार किस तरह था और अब कोरोना के हालात में कारोबार किस तरह है? तो कोरोना की वजह से हमारा कारोबार इस वक्त इंतहाई मुतासिर है, क्योंकि हमारे मार्केट में लोग बहुत कम आते हैं। अगर आते हैं तो वो भी इसोपीस के हालात में आते हैं। बहुत कम लोग जो है वो घरों से निकलते हैं। तो इस वक्त कारोबार इंतहाई मुतासिर है। और दूसरी वजह महंगाई की वजह से हमारे यहाँ लोगों का वो क़ुव्वती ख़रीद नहीं है। क़ुव्वती ख़रीद जो है लोगों का इंतहाई कम है। शहद जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आटा नहीं है कि लोग अगर भूख से मर जाएंगे। ये तो ऐसा खुराक है, अगर लोगों के पास पैसा हो तो वो ख़रीदते हैं, वरना नहीं खरीदते। तो इस वक्त हमारा शहद का कारोबार जो है इंतहाई मुतासिर है। इसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट, वो भी हमारा एक ज़माना था कि हम सालाना 700 कंटेनर शहद एक्सपोर्ट करते थे। अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 150-200 कंटेनर तक आया है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि अरब ममालिक में वहाँ के कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, और दूसरे जो है कोरोना की वजह से कारोबार इंतहाई मुतासिर है। शहद से वाबस्ता कारोबार, जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता है, वो हुकूमत से इस वक्त मतलब हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ शहद इंडस्ट्री जो है ये बहुत वसी है। इस वक्त हमारी इस इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 15 लाख लोग वाबस्ता है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हम हुकूमत से यही चाहते हैं कि इस कारोबार को तरक्की देने के लिए, इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत हमारा साथ दे। एक तो हमारे मुल्क में जंगलात की बेदरीक कटाई जारी है। एक कटाई को रोकने के लिए इक़दामात होने चाहिए, ख़ासकर वह दरख्त जो प्लोरा देते हैं, जो शहद पैदा करते हैं, तो ऐसे दरख्तों पाबंदी लगाना चाहिए। इस वक्त हमारे पास जो बीरी का शहद है, बीरी का शहद दुनिया का बेहतरीन शहद है, लेकिन बीरी की कटाई भी जारी है। और दूसरी तरफ हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 21 तारीख को मेरा खुद ही उनके साथ मुलाकात भी हुआ था। हमने एक MOU भी उनके साथ साइन किया हनी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के नाम से। तो हम हुकूमत से यही तवक्को रखते हैं कि इस कारोबार को तवज्जो दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और मज़ीद इस इंडस्ट्री में और लोग भी हम इसको शामिल कर सकते हैं, ताकि मुल्क में दरख्त लगाया जाए, लोगों को कर्ज़ी दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बीकीपर जो है इंतहाई गरीब है, वो जंगलों में पड़े हैं। इस वक्त उनके पास पैसों की कमी है, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो दूसरे ममालिक में है। तो इस कारोबार को तरक्की देने के लिए, इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हम हुकूमत से बहुत तवक्कुआत रखते हैं। ख़ासकर मौजूदा गवर्नमेंट जो है इससे यही तवक्को रखते हैं कि इस कारोबार को तरक्की दे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने दिखाया आपको पाकिस्तान के सबसे बड़ी और पुरानी शहद की मार्केट। यहाँ से आला क्वालिटी के हर किस्म के शहद दुनिया भर भिजवाया जाता है।